कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी। अगर आपको ये कॉलेज जेट की काउंसलिंग में मिला है या आप इस कॉलेज के बारे में कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं अबाउट द कॉलेज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम राजस्थान की सबसे भरोसेमंद और तेजी से उभरती हुई एग्रीकल्चर स्कूल और कोचिंग योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें आपको राजस्थान के सभी एग्रीकल्चर कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी सभी के बारे में रिव्यू वीडियो और वहां की सारे सवालों के जवाब आपको इस प्रोग्राम के तहत देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी किस प्रकार का कॉलेज है, सरकारी है, प्राइवेट है या कॉन्स्टिट्यूएंट, किस प्रकार का है और क्या अंतर होता है इनके अंदर। दूसरा, कॉलेज के पास खुद का कैंपस है या नहीं है, बिल्डिंग है या नहीं है। तीसरा, क्या कॉलेज में हॉस्टल सुविधा है या नहीं है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चौथे बिंदु पे बात करेंगे क्या कॉलेज में फैकल्टी मेंबर्स या टीचर्स है या नहीं है, पढ़ाई कैसी होती है, किस लेवल का कॉलेज है। आगे बात करेंगे कॉलेज कहाँ स्थित है। इस कॉलेज में अगर आपको कभी आना है, पहुंचना है, विजिट करना है या देखना है कि कॉलेज कैसा है, आप खुद आकर देखना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, कहाँ उतरेंगे, कहाँ बैठेंगे, वो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें आपको पूरा कॉलेज हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं अगर उन्हें अपने कॉलेज के बारे में आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या खुद जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी, जो आप इस वक्त सबसे पहले मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग, आप सभी को केवल बिल्डिंग पे फोकस करो। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी बात करते हैं। ये कॉलेज जो आता है श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, जिसे हम जोबनेर यूनिवर्सिटी कहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी आता है। सवाल है कि सर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी किस तरीके का सवाल, ये कॉलेज है, सरकारी है, प्राइवेट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस प्रकार का है। तो मैं बता दूं आपको, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। देखो, सरकारी कॉलेज क्या होता है, उस कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। वहां टीचर लगाना, वहां पर क्या सुविधा करनी है नहीं करनी, पूरी सुविधाएं सरकार के अंडर में होती है, उसे सरकारी कहते हैं। जब पूरा कॉलेज प्राइवेट हो, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन का हो या उसका पूरी पूरी चीजें ही कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देख रहा हो या कोई व्यक्ति विशेष देख रहा हो तो उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज हम लोग कह देते हैं। लेकिन जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर में आता हो, यानी यूनिवर्सिटी पूरी काम देखती है, टीचर लगाना, लगाना है नहीं लगाना, क्या डिसीजन लेने, सब कुछ कौन करती है, यूनिवर्सिटी करती है। और फंड वहां पर यूनिवर्सिटी भी लगाती है और सरकार भी पैसे खर्च करती है। उस प्रकार के कॉलेज को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। आधा सरकारी और आधा यूनिवर्सिटी के अंडर में, प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं होता है। और सच कहूं तो आज के समय कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कई गवर्नमेंट कॉलेजों से बहुत ज्यादा बेहतर कॉलेज है। यहां पर बहुत अच्छी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर जो है हमारी, उसके अंडर में कॉलेज आता है। दूसरी बिंदु पे बात करते हैं, सर कॉलेज के पास खुद का कैंपस है या नहीं है। इस वक्त मैं खुद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी के कैंपस में खड़ा हुआ हूं मेरे दोस्त, और चलो आप सभी को दिखाते हैं। मेरे भाई जूम कम करो और दिखाओ सबको कि मेरे पीछे आप सभी यहां पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यही है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी का मेन कैंपस, मेन जो बिल्डिंग है यही होने वाली है। आप सभी को अंदर से विजिट करवाते हैं और बाकी सभी सवालों के जवाब आपके मैं साथ साथ चलते हुए देने वाला हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कॉलेज के अंदर विजिट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे बहुत अच्छा पेड़ पौधे वगैरह रखे गए हैं, बहुत अच्छे से कॉलेज को सजाया गया है। जैसे साफ सफाई होनी चाहिए एक कॉलेज के अंदर, एक स्कूल के अंदर जैसी सफाई होनी चाहिए, वैसी बहुत अच्छे से सफाई है। आप अगर इस साइड में देखेंगे, थोड़ा सा मैं आप सभी को बता दूं, इस साइड में आइए मेरे साथ। आप अगर देखेंगे, देखिए यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा गार्डन सा बना रखा है। बहुत प्यारे प्यारे फूल यहाँ पर लगाए हैं। खैर टाइम कम हुआ लेकिन जल्दी ही ये बहुत अच्छा प्यारा सा गार्डन के तौर पे बनने वाला है। यानी बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, साफ सफाई पर बहुत विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। ये यहाँ का मेन मुख्य हमारा जो एंट्रेंस होने वाला है, कॉलेज के अंदर एंट्री करने के लिए ये आपका एंट्रेंस होने वाला है। इधर से आप सभी को कॉलेज में मेन एंट्री करनी है। चलिए आ जाइए मेरे साथ। तो देखेंगे अंदर भी बहुत अच्छी साफ सफाई के तौर पे सफाई है, बहुत सारी चीजें। अब बता दूं आपको, इस साइड में अगर आप जाते हैं राइट साइड में, तो इस साइड में जो डीन सर हैं
अभी कॉलेज में जो एट प्रेजेंट जो सर हैं उनका ऑफिस है, डीन सर। इस साइड में अगर आप जाएंगे तो सभी फैकल्टी मेंबर्स के जितने भी ऑफिस स्टाफ्स हैं उनको हम खैर अंदर से नहीं दिखा सकते, बट हम मेन मेन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आप अंदर से आके देखेंगे तो यहाँ पर भी जैसे गेम्स के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी की गई है। और एक बार चारों ओर से आप पूरी बिल्डिंग को दिखा दीजिए, मेरे साथ साथ इधर से दिखाइए। कॉलेज के अंदर हम कैंपस देख रहे हैं, इसी में आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर आपको लेबोरेटरी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, लेबोरेटरी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यानी हर एक चीज की कॉलेज में बच्चों को सिखाने के लिए जरूरी है लेबोरेटरीज होना। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी में लगभग सभी चीज़ों की आप लेबोरेटरीज देख सकते हैं। और इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छी अंदर जगह भी बनाई गई है कि बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं जिन पे बच्चे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट वगैरह यहाँ पे करते होंगे, तो समझ रहे हैं। तो अंदर से मैं आपको मेन मेन चीज़ें आपको मोटी मोटी दिखा रहे हैं, फिर हम बाकी चीज़ों के रिव्यू करने वाले हैं। तो अब देखने वाले हैं हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी के क्लासरूम। सर क्लासरूम किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे क्लासरूम हैं, चलिए आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। क्लासरूम नंबर 3 आप ऊपर देख सकते हैं, ये है बच्चों का रियल क्लासरूम। कोई आपके सामने कोई गलत चीजें नहीं, कोई फेक नहीं, सब कुछ रियल जेन्युइन चीजें आप देखने वाले हैं। तो क्लासरूम मेरे आप साथ साथ अंदर आते जाइए, आप सभी को मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेहतरीन जबरदस्त बच्चों के लिए बैठने की सुविधा। मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके की सुविधा बहुत कम जगह आपको देखने को मिलती है, यानी बहुत अच्छी बैठने की सीटिंग व्यवस्था है, बहुत बड़ा क्लासरूम है। साथ में आप इस साइड में अगर देखेंगे, इस साइड में दिखाइए, क्लासेस डिजिटल पैनल पर होती है। फुल डिजिटल क्लासरूम है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी का। और मैं खुद कहूँगा, इसको देखकर मेरे खुद के मन कर रहा है कि मैं यहाँ बैठ के और पढ़ूँ, मैं यहाँ चीज़ें और सीखूँ। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी का क्लासरूम्स ऐसे हैं, आप जान चुके हैं। चलिए अब कॉलेज में पूरा अंदर विजिट करके अच्छे से, अभी मैं कॉलेज के वापस बाहर गेट पर आ चुका हूँ। आप सभी को बता दूँ, जो कैंपस मैंने आप सभी को दिखाया है, इसके अंदर आपकी क्लासेस चलती हैं, इसी में आपके लेबोरेटरीज वगैरह हैं जहाँ आपको एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। पूरी चीज़ें आपको जो है क्लासरूम का पूरा शेड्यूल यहीं पर होता है। और यहीं पर आपकी एडमिशन प्रोसेस आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यानी आपका मुख्य जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है या पूरे जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो व्यवस्थाएं होती है वो पूरा ब्लॉक इसी के अंदर पूरा होता है। ये 2 मंजिल की बिल्डिंग है और बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, बहुत सारे। और मैं कहूँगा, हाँ, हम बीच में एक सवाल बच्चों का था कि सर यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं या नहीं है। मैं कहूँगा लगभग हर एक सब्जेक्ट की यहाँ फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल हैं। एट प्रेजेंट मैं सभी से मिला हूँ। खैर हम सबको बता नहीं सकते, सबसे मिलवा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, सारे क्लासरूम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैंने आपको जेन्युइन जो चीज़ें वो सारी दिखा दी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मेन मेन चीजें कवर कर रहे हैं। तो आप जब एडमिशन करवाने आएंगे तो आपको इसी ब्लॉक के अंदर आना है। अब हम कुछ चीजों के बारे में और बात करने वाले हैं, तो चलिए अभी कुछ और चीजों को विजिट करने वाले हैं। यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये बस खड़ी हुई है जो कॉलेज की खुद की पर्सनल बस है। जब भी कॉलेज बच्चों को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए बाहर लेके जाता है, किसी जगह पर बच्चों को विजिट करवाता है, उस समय इस बस को यूज करते हैं। और साथ में आप इधर देखेंगे, इस साइड में लगातार देखो, पहले तो आप सामने देखो, इस साइड में दिखाओ बच्चों को, एक बार ये दिखाओ, इस साइड में बहुत बड़ा खुला ओपन एरिया है। यहाँ बच्चों ने जैसे खेलने के ग्राउंड भी बना रखे हैं। आप साथ में मेरे पास इधर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास दिखाइए, बच्चों को बहुत सारे पेड़ पौधे रखे हुए हैं जो अभी इस ग्राउंड में लगना बाकी है। बहुत सारे पेड़ पौधे लग भी चुके हैं और पेड़ पौधे यहाँ पर लगना बाकी है। जब ये सारे पेड़ पौधे लग जाएंगे और बहुत अच्छे से खेलेंगे तो ये बहुत अच्छा और जबरदस्त दिखने वाला है। जबकि अभी भी कमी नहीं है, मैं कहूँगा कॉलेज के पास खुद की बस है, खुद का कैंपस है। और सच अगर आपको बताऊं तो आप एक बार इस साइड में, मेरी इस साइड में एक सामने बिल्डिंग है, वो दिखाइए बच्चों को थोड़ा सा। ये बिल्डिंग है कॉलेज के हॉस्टल की। अब ये हॉस्टल बॉयज का है, गर्ल्स का है, वो हमें आगे वहां जाकर के पता चलेगा किस चीज का हॉस्टल है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल भी 2 है। यानी आपका जो सवाल था कि सर कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है, पहले उसकी बात करते हैं। कॉलेज में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। कॉलेज में 2 हॉस्टल हैं, बॉयज का हॉस्टल अलग है और गर्ल्स का हॉस्टल अलग है। तो आपको हॉस्टल का भी थोड़ा सा विजिट करवाएंगे जरूर। तो चलिए वीडियो को पॉज करके सीधा हॉस्टल पहुंच। कॉलेज के लेफ्ट साइड में करते हुए आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, काफी बड़ी है। नीलगिरी छात्रावास के नाम से बिल्डिंग का नाम रखा गया है इसका। और ये जहां तक मुझे जो लगता है, ये मेरे हिसाब से गर्ल्स का छात्रावास या गर्ल्स का हॉस्टल होने वाला है। अभी
ये छात्रावास शुरू नहीं हुआ है, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अब जो सेशन जेट के जो बच्चे आएँगे 2025 में, उन बच्चों के साथ ये हॉस्टल शुरू होने वाला है। अभी तक इसमें कोई भी बैच रहा नहीं है, तो इसकी ओपनिंग अब जैसे समझिए शुरुआत है 2025 के बैच के साथ होगी। ये है गर्ल्स के लिए छात्रावास, काफ़ी बड़ा है और जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी अच्छी कैपेसिटी और काफ़ी अच्छी सुविधा। जिस तरीके से आपने ब्लॉक देखा, कॉलेज का आपने बिल्डिंग देखा, कॉलेज का कैंपस आपने देखा, हॉस्टल में भी उम्मीद है वैसे ही बहुत अच्छी-अच्छी सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। पूरा कॉलेज एक बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। चारों तरफ से पूरे कॉलेज की बाउंड्री की कर रखी है। मेन गेट भी मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ से है। ठीक है। और अगर आप थोड़ा-सा मेरी ओर इधर घुमाएँगे, देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं वहाँ ख़ैर जाऊँगा, नहीं जाऊँगा वो एक अलग बात है, अगर जाऊँगा तो वो भी क्लिप आपको दिखाऊँगा। आप थोड़ा-सा मेरे पीछे वहाँ दूर पीछे आपको दिखेगी एक बिल्डिंग और दिखाई देगी। थोड़ा मेरे भाई ज़ूम करना एक बार ज़रा उसको, अगर थोड़ी बहुत दिखती है तो, क्योंकि कैमरे का लेंस हमारा छोटा है, तो ज़ूम कम ही हो पाएगा। एक वो दूर एक बिल्डिंग इस साइड में मेरे हाथ की साइड में आपको दिख रही होगी, वो बिल्डिंग दूसरा हॉस्टल है। यानी कॉलेज से लगभग, ठीक है, ज़ूम कम कर लो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कॉलेज से लगभग ये है मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। ये आपका गर्ल्स का छात्रावास है और वो लगभग आप मान सकते हो कि आपका एक 300-400 मीटर पे होने वाला है, वो आपका बॉयज़ का छात्रावास है। तो देखो कॉलेज में जो मुख्य जो आपके बिंदु सवाल थे, सर कॉलेज कैसा है मैं बता चुका हूँ। कॉलेज का कैंपस है या नहीं है वो बता चुका हूँ। कॉलेज में छात्रावास है या नहीं है, आप देख चुके हैं। दूसरा छात्रावास भी अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फैकल्टी मेंबर्स की मैं बता चुका हूँ कि कॉलेज में फैकल्टी लगभग सारी हैं और जो फैकल्टीज़ एक आधी कोई नहीं भी रहती है, तो वो यूनिवर्सिटी आगे से साइंटिस्ट या जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें यहाँ पर लेक्चर्स के लिए भेजती है। यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। हमारे खुद के योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल से कई बच्चे सेलेक्ट होकर के यहाँ नज़दीक की नज़दीक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी में पढ़ रहे हैं। मैं उनसे लगातार बात करता रहता हूँ और पूछता हूँ कि कैसा है कॉलेज, संतुष्ट हो नहीं हो, खुश हो नहीं हो, तो बच्चे कहते हैं सर बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है, हम बहुत अच्छे से खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं इस कॉलेज से। पढ़ाई के बारे में, कैंपस के बारे में, हर चीज़ के बारे में ऑल ओवर पॉजिटिव रिव्यूज़ यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ के डीन सर से मिला हूँ, फैकल्टी से मिला हूँ, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी ने बहुत अच्छे से बिहेव किया है, बहुत अच्छे से सबने अपनी-अपनी जानकारी उपलब्ध करवाई है। आप सभी के लिए खैर, तो आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर करेंगे क्योंकि आपके लिए हमने इतना कुछ किया है, आपके लिए पूरा कैंपस आपको विज़िट करवाया, तो लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है। और मैं कह रहा हूँ अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो सबको दिखाओ कि यार ये हमारा कॉलेज है। और आप अगर इस कॉलेज में आने वाले हो, तो भी सबको दिखाओ कि मैं इस कॉलेज में जाने वाला हूँ। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी कैसा है कॉलेज आप जान चुके हैं। हर सवाल का जवाब साथियों वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी। अगर आपको पहुंचना है तो आप इस कॉलेज तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपको अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको कहां से आना होगा, अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको किधर से आना होगा। देखिए अभी मैं आपको यहां पर मेरी स्क्रीन का यूज कर रहा हूं, ये बाद में हम इस वीडियो को समझा रहे हैं। देखिए मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी। जो आप ये बिल्डिंग यहां पर देख रहे हैं, ये आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी की बिल्डिंग है। अब इस कॉलेज में आने के दोस्तों 3 रास्ते हैं। एक इस साइड में आप देखेंगे थोई है, दूसरी साइड में कांवट है और एक साइड में पड़ता है नीम का थाना। ये 3 जो मुख्य शहर है, क्योंकि प्रथमपुरी भी एक वैसे गांव है लेकिन गांव से बड़ा आप बोल सकते हैं, एक अच्छा टाउन है। यहाँ पर आपको लगभग हर सुविधा मिल जाती है, अच्छा खासा यहाँ का मार्केट है और यहाँ का बालाजी का मंदिर भी बहुत फेमस है। तो इस कॉलेज में आने के लिए सबसे अच्छा रूट क्या है, पहले बात करते हैं। कॉलेज जो है ये सबसे बड़ा शहर जो है हमारा, पुराना वैसे नया डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था नीम का थाना, लेकिन आजकल उसे हटा दिया गया है। तो नीम का थाना से ये पड़ता है लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। नीम का थाना में रेलवे स्टेशन और बस डिपो दोनों चीजों की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन मैं कहूंगा आप जस्ट इसके नजदीक देखें, 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर दूसरा है कांवट। कांवट एक शहर है जो नीम का थाना से छोटा और प्रथमपुरी से बड़ा है। कांवट भी खुद एक यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और जो जयपुर रूट से जितनी भी बसें आती हैं, जयपुर से आने वाली सभी बसें कांवट से होकर के गुजरती हैं नीम का थाना आने के लिए। कांवट से होते हुए फिर वो नीम का थाना आती हैं। तो अगर आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी आना है तो सबसे बेस्ट रहेगा आप कांवट में उतरें। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं
तो भी आप कांवट रेलवे स्टेशन पर उतरिए। नीम का थाना के नेक्स्ट एक स्टेशन छोड़कर फिर आपका कांवट रेलवे स्टेशन आता है। आप यहाँ पर उतरिए और यहाँ से आपको टेम्पो या ऑटो मिल जाएगा और उसमें बैठकर मात्र 10-15 मिनट में आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी पहुंच जाने वाले हैं। ओके और अगर आप थोई उतरते हैं तो थोई से थोड़े साधन कम मिलते हैं, लेकिन आप थोई से भी प्रथमपुरी आ सकते हैं। ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो इस तरीके से आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी में पहुंच सकते हैं। तो चलिए बाकी हम जो कुछ चीजें और बची हैं उन सबको देखते हैं दोस्तों। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी जिसका कैंपस आप सभी ने देख चुके हैं, ये मेरे सामने आप उसकी बिल्डिंग का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, जिसके सामने बहुत अच्छे से बहुत बड़ा कैंपस, जिसकी खुद की बस, बहुत सारा जिसके पास ग्राउंड है, जिसका बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ और लगी इस हॉस्टल के, इस कॉलेज के बारे में। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छा सेक्शन चलता है एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन से रिलेटेड। तो आप सभी को बताऊं मुझे क्या अच्छी चीज़ लगी ये कैमरे को, और आप इस साइड में एक बार दिखाने का कोशिश कीजिएगा। इस साइड में कॉलेज के सामने, ये कॉलेज की बाउंड्री के बाहर है, ये अलग से है। वैसे आप सभी को बता दूं, यहाँ पर मुझे एक गौशाला दिख रही है, छोटी गौशाला है, जहाँ पे बच्चों को अगर एनिमल हस्बेंड्री के से रिलेटेड कोई भी चीजें पढ़ानी है, कोई चीज सिखानी है, कुछ दिखाना है, तो बहुत आराम से कोई भी बच्चा, मान लो कोई समाज सेवा करना चाहे, कुछ पशुपालन से रिलेटेड और ज्यादा रुचि रखता हो, वो बच्चा और भी अच्छे से इन चीजों का फायदा उठा सकता है मेरे दोस्त। अभी मैं कॉलेज के हॉस्टल के जैसे पास जाकर के आया हूँ, अभी एक दूसरा हॉस्टल और है, वो भी आपको थोड़ा सा और दिखाने वाला हूँ। कॉलेज के हॉस्टल तो है ही साथ में, लेकिन कॉलेज के हॉस्टल के साथ में कॉलेज में एक अलग से कैंटीन भी बनाई गई है। इस वक्त ये कैंटीन खैर लॉक है, अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जैसा मैंने हॉस्टल के बारे में बताया था, 2025 के बैच के साथ ये सारी सुविधाएं, कुछ सुविधाएं जो शुरू होने वाली हैं। तो ये कैंटीन है, तो आप देख सकते हैं कैंटीन। बट कैंटीन के अलावा आप सभी को बताता हूँ कुछ और विशेष। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ उस साइड में गौशाला है, वो मुझे काफी अच्छी लगी। उसके साथ मुझे कुछ चीजें और अच्छी लगी। एक थोड़ी सी नजर इस साइड में मेरे भाई कैमरे को घुमाना, इस साइड में एक पानी का टैंकर खड़ा हुआ है, कृषि महाविद्यालय प्रथमपुरी नीम का थाना, जो कॉलेज का खुद का पानी का टैंकर है, जो प्लांट्स को पानी देने के लिए चाहिए, इधर उधर एक्सपेरिमेंट में चाहिए, तो कॉलेज की खुद की सुविधा है। इसके साथ और दिखाता हूँ, मेरे साथ साथ आप कैमरे को लेकर चलते रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें जो मुझे जो अच्छी लग रही है, मैं वो चीजें आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इस कॉलेज में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें बेहतर हैं। देखो यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी खुद का ट्रैक्टर कॉलेज ने रेडी कर रखा है। किसी भी चीज में अगर ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है तो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना, खुद का कॉलेज का ट्रैक्टर है, हर चीज में यूज ले सकते हैं। बच्चों को कुछ भी इसके बारे में समझाना हो, दिखाना हो, काम लेना हो, कुछ भी करना हो, तो सारी चीजें ली जा सकती हैं। इस साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर जो पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो कृषि यंत्र, जैसे जो कृषि यंत्र, क्योंकि एग्रीकल्चर में कृषि यंत्र के बारे में खैर पढ़ना पड़ता है, पढ़ाया जाता है, सारी चीजें होती है। तो कृषि यंत्र जैसे एक यहाँ पर ये यंत्र है, दूसरा उस साइड में आप देख सकते हैं जो ओरने का होता है, वो ओरने की मशीन है। इस साइड में जो बाकी चीजें हैं जैसे ये रखा हुआ है, कई यंत्र मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं जरूरी है बच्चों को इनके बारे में एक्सपीरियंस करवाना। क्योंकि हो सकता है आप और हम खैर गांव से हैं, आप और हम देखते हैं, जानते हैं सारी चीजें, लेकिन कहाँ एक्चुअली यूज हमारी बुक्स में, क्या उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या उनके बारे में एक्चुअली पढ़ाना है, कैसे इनका सही से यूज कर सकते हैं, इनके अंदर भी और क्या क्या नई चीजें, किसको क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाकर ज्यादा अच्छे से समझी और समझाई जा सकती हैं। तो ये मुझे काफी अच्छी चीजें लगी है। अब मैं आपको अंत में फाइनली जो लास्ट हॉस्टल है, वो एक बच गया था, वो आपको वहां से उसका एक थोड़ा रिव्यू और दिखाता हूं। तो चलो अब सीधा वहीं पर विजिट करते हैं। तो खैर बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए, पढ़ते उठते हुए हम आखिरकार पहुंच चुके हैं हमारी मंजिल तक, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अरावली हॉस्टल बॉयज। ये है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी का बॉयज का हॉस्टल, जो अभी तक खैर शुरू नहीं हो पाया है। अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द साल 2025 के सेशन में अब जो बच्चे आने वाले हैं उन बच्चों के साथ ये बॉयज हॉस्टल शुरू होने वाला है। मेरी यहाँ के डीन सर से और बाकी लोगों से भी बात हुई है, वो अपनी पूरी तैयारियां, उनकी तैयारियां चल रही हैं, वो तैयार है और ऑलरेडी इसके रास्ते का काम चल रहा है। रास्ते में मैंने आपको जो पॉइंट दिखाया था वो भी इसी हॉस्टल के रास्ते में पड़ता है। तो ये बॉयज हॉस्टल होने वाला है काफ़ी अच्छी कैपेसिटी के साथ, और जहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ आपको बॉयज हॉस्टल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है मेरे दोस्त। तो आप भी अगर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमपुरी में आ रहे हैं या आने वाले हैं, या आपका कोई दोस्त, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई भी आ रहा है,
तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। आपको कॉलेज के बारे में सारी जानकारी इस चैनल पर, इस प्लेलिस्ट में आपको अबाउट द कॉलेज प्रोग्राम के तहत देखने को मिलने वाली है। चलिए, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी, अगर आप यहाँ पर काउंसलिंग या रिपोर्टिंग करवाने के लिए आ रहे हैं तो आप सभी को मैं बता दूं मेरे दोस्त, जितने भी बच्चे या अभिभावक आप अपने पेरेंट्स या किसी भी भाई बहन के साथ अगर आ रहे हैं, तो जो भी बच्चे जेट की काउंसलिंग करवाने के लिए या रिपोर्टिंग करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उन सभी को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी के अंदर बिल्कुल फ्री निःशुल्क रहने की और खाने की पूरी सुविधा और रिपोर्टिंग में भी पूरी मदद की जाएगी। बिल्कुल ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं मेरे दोस्त बालाजी धाम छात्रावास वाले, करवा रहे हैं। हमारे मित्र हैं बालाजी धाम छात्रावास में जो राम प्रकाश जी हैं, वो आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। आप वहां पे निःशुल्क रह सकते हैं, वहां पे खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, पूरी सुविधा आपको मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस सामने दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप हमारा नाम लेकर भी उनसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपकी काउंसलिंग और रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से रहेगी। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके किसी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार को अगर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी मिला है, वो वहां जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर साझा कीजिएगा ताकि वो इस चीज का फायदा उठा सकें। और अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पृथमपुरी क्या है, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और शेयर करना, कमेंट करना और हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।